बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे जैसे कि मैं बस द्वार पर ही हूँ। आज का हमारा विषय प्रकाशित वाक्य की किताब जिस प्रकार हमें बताती है, सिंहासन के लिए सितारों की जंग। सिंहासन के लिए सितारों की जंग। अजीजों, ऐसा तब तक नहीं हो सकता था, ऐसा सच्चा प्रेम तब तक मुमकिन ही नहीं था जब तक परमेश्वर अपने बनाई हुई रचना को ये चुनाव की ताकत ना देते। हम देखते हैं कि वह जितना जितना दूर और जितना दूर परमेश्वर से जाने लगा, वह उतना ही दूर प्रेम से भी जाने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है। उसने उस प्रभु यीशु को भेजा जो सताया गया और जिसको मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। आप पूछते हैं कि प्रभु कुछ करते क्यों नहीं इस पाप के विषय में? जवाब यह है कि वह कुछ कर चुके हैं। वहां पर उस क्रूस पर प्रभु यीशु अपने उस अत्यंत प्रेम को प्रकाशित करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। आप देख सकते हैं अजीजों, अभी के अभी हमारे लिए वो उद्धार मुमकिन है। आपकी चाहे कोई भी स्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो, शायद आप अपने जीवन को देखें तो हम देखते हैं कि कई बार हमने भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति हम भी विद्रोह में उठे हैं। अजीजों, हमारी इकलौती सुरक्षा इसी में है कि हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, समर्पित कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। अजीजों, आप सबका मैं एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूँ। खुदावंद ने बहुत आयत से हम पर पवित्र आत्मा की आशीष उंडेली है कि हम एक बार फिर इन भविष्यवाणी की गहरी पढ़ाई में एक और कदम प्रभु यीशु के संग लेने वाले बन सकें। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए एक बार फिर अपने दिलों को प्रभु में समर्पित करते हुए प्रभु के इन गूढ़ बातों को हम समझ सकें, इन पर गहरा अध्ययन मनन कर सकें। और आइए आप और मैं अपना सब कुछ प्रभु के हवाले करके उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन सकें। उम्मीद करता हूं कि बीते पाठ में आपको कुछ मदद हुई होगी, कुछ गहरी बातें आपके सामने स्पष्ट हुई होंगी। बीते पाठ में हम प्रकाशित वाक्य के उन अंत के चिन्हों के विषय में हम बात कर रहे थे और प्रभु ने हमें बहुत सी बातें बताई जो हमारी नज़रों के सामने पूरी होती चली आ रही हैं, जो इस बात का आश्वासन देती हैं कि अब प्रभु का आगमन बहुत जल्द है। बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे जैसे कि मैं बस द्वार पर ही हूँ। ऐसो प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। आज का हमारा पाठ बहुत ही एक अहम पाठ है। आज हम एक बार फिर भविष्यवाणी की पढ़ाई में देखेंगे प्रकाशित वाक्य किस प्रकार हमें बताती है कि सिंहासन के लिए सितारों की एक जंग हुई, और उस जंग की गहरी बातों को आज हम साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइएगा मेरे साथ एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ इस बाइबल अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर धन्यवादी हैं कि आपने हमें अपनी मौजूदगी से, अपने प्रेम से और अपनी पवित्र आत्मा से आशीषित किया है। प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि इस खास सभा का आयोजन आपने इसलिए किया प्रभु, ताकि हम में से एक भी आपके आगमन के लिए ऐसा ना हो तैयार होने से चूक जाए। आपकी इच्छा है प्रभु कि हम प्रत्येक और हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारे आसपास की दुनिया प्रभु के आगमन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो पाए। प्रभु, एक बार फिर अपने दिलों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे दिमाग में ना तो इतनी काबिलियत है, ना इतनी क्षमता है कि हम आपकी इन गहरी बातों को समझ पाएं, इनके मतलब और जो रहस्यमय ये बातें हैं प्रभु, ये केवल आप ही हमारे सामने स्पष्ट कर सकते हैं। तो विनती है प्यारे प्रभु, कृपया करके इन दिलों को पाक साफ कीजिएगा, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा कृपया करके प्रभु जी, ताकि हम आपको स्वीकारते हुए आपके साथ सदा का जीवन बिताने वाले बन पाएं। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम अपनी खूबी और अच्छाई की वजह से नहीं, बल्कि आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऐसो बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने एक बार फिर ये चुनाव किया है कि आप हमारे साथ आज इस सभा में जुड़ सकते। और मेरी यही प्रभु से विनती रहेगी कि प्रभु आपकी एक बार फिर बहुत सामर्थी रूप से अगुवाई करें। एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रार्थना करना मत छोड़िएगा अजीजों। केवल बाइबल के अध्ययन से पहले ही नहीं, बाइबल के अध्ययन के दौरान भी प्रार्थना में कृपया करके बने रहिएगा, ताकि हम अपने विचार नहीं प्रभु के विचारों को स्वीकार पाएं। तो आइए, आज का हमारा विषय प्रकाशित वाक्य की किताब जिस प्रकार हमें बताती है सिंहासन के लिए सितारों की जंग। सिंहासन के लिए सितारों की जंग। अजीजों, आज हमारी पढ़ाई में हम पर्दे को एक तरफ कर
ये देखना चाहेंगे कि ब्रह्मांड में सचमुच में हो क्या रहा है, और प्रभु हमें ये बातें हमारे सामने स्पष्ट करेंगे। आज हम पाएंगे अजीजों कि सितारों की एक ऐसी जंग हुई, एक ऐसी जंग जो हमारी कल्पना से कई परे है। ये जंग जो ग्रहों की जंग है, इसमें एक ऐसा अद्भुत युद्ध लड़ा जाता है जो भले और दुष्ट स्वर्गदूतों के बीच लड़ा जाता है। स्वर्गदूत यदि इनकी बात की जाए तो ये ऐसे स्वर्गीय प्राणी हैं जो परमेश्वर के द्वारा रचे गए थे ताकि वफादारी के साथ परमेश्वर की सेवकाई कर सकें, उसकी महिमा की मौजूदगी का आनंद ले सके अनंत काल तक। हम देखते हैं अजीजों की प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन यदि आप करें तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत एक बहुत प्रमुख विषय है, एक बहुत प्रमुख भाग है प्रकाशित वाक्य की किताब का। और आज हम उस बात पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। जब आप बाइबल खोलते हैं तो प्रकाशित वाक्य की किताब में जब आप जाएं तो हम देखते हैं कि किताब की शुरुआत ही प्रभु यीशु से हमें दिखाई देता है कि ये प्रभु यीशु के साथ किताब खुलती है, जो हम देखते हैं कि अपने स्वर्गदूत को यूहन्ना के पास भेज रहा है ताकि उसको प्रकाशित वाक्य की सच्चाइयां उसके सामने प्रकाशित की जा सकें। यदि आप आगे देखें तो हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत ने ही इस परमेश्वर के संदेश को, इस मानव जाति के इतिहास को मनुष्य के सामने एक स्वर्गदूत के द्वारा जो है रखा गया। प्रकाशित वाक्य की 2 और 3 में यदि आप देखें तो ये स्वर्गदूत ही हैं जो परमेश्वर के संदेशक हैं उन 7 कलीसियाओं के लिए। आगे जाकर प्रकाशित वाक्य की 7 में यदि आप देखें तो 4 स्वर्गदूत हैं जो दुनिया के 4 कोनों पर खड़े हैं और ये वो आखिरी हवाओं को रोक रहे हैं जो एक नाश की हवाएं हैं, ताकि ये पूरी पृथ्वी प्रभु के आगमन से पहले कहीं नष्ट ना हो जाए। प्रकाशित वाक्य की 10 यदि आप देखें तो वहां पर एक बहुत ही सामर्थी स्वर्गदूत को दिखाया जाता है जो एक ऊंची आवाज से चेतावनी दे रहा है और इस पृथ्वी के सारे निवासियों को एक अंतिम एक चेतावनी जो है दी जा रही है उस अध्याय में। प्रकाशित वाक्य की 14 में यदि आप देखें तो और 3 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं जिनके विषय में हम और गहराई से आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ही तेज गति से एक बहुत ही जरूरी संदेश जो है, एक अंतिम समय का जो संदेश है वो लेकर जा रहे हैं। और ये संदेश प्रकाशित वाक्य की 14 बताती है हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए यह संदेश तैयार किया गया है। प्रकाशित वाक्य की 14 की 6 अजीजों एक ऐसा संदेश है जो इस दुनिया को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है। फिर हम देखते हैं अजीजों की प्रकाशित वाक्य की 16 में एक दूत है जो उन 7 कटोरों को जो है उंडेलता है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही सामर्थी स्वर्गदूत है जो प्रभु के आखिरी दिन का जो संदेश है वो प्रकाशित वाक्य की 18 में आगे लेकर जा रहा है। ये प्रकाशित वाक्य की 18 में हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं अजीजों की स्वर्गदूत जो है प्रकाशित वाक्य की किताब का एक बहुत अहम भाग है। देखते हैं कि एक बहुत अहम भूमिका है इनकी प्रकाशित वाक्य की किताब में। ये ऐसे स्वर्गीय प्राणी हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और हालांकि हम इन्हें अपनी आंखों से देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये यकीनन असली हैं, ये हकीकत है। प्रकाशित वाक्य की किताब अजीजों फिर एक ऐसे युद्ध, एक ऐसे संघर्ष को बयां करती है जो दुष्टता और भलाई के बीच में है, जो प्रभु यीशु और शैतान के बीच में है। इस बात से हमें यह बात स्पष्ट होती है कि जहां भले स्वर्गदूत हैं वहां पर बाइबल ये भी बता देती है कि वहां दुष्ट दूत भी हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब एक बार फिर बताती है कि स्वर्ग में एक जंग छिड़ी, एक लड़ाई छिड़ी उस स्वर्ग में। हमें बताया जाता है बाइबल के द्वारा कि इन स्वर्गदूतों की सेना उन्हें अपने पक्ष लिए, और पक्ष लेते हुए एक बहुत ही बड़े युद्ध की ललकार जो है हमें सुनाई देती है। और फिर यदि आप कहानी को पढ़े तो कहानी एक बहुत ही उत्तेजक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए हमारे सामने रखी जाती है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 12 अध्याय में उसकी 7 से 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया,
और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग में जंग कोई पूछता है, एक ऐसी जंग जिसमें स्वर्गदूत स्वयं शामिल है। प्रभु यीशु और शैतान, स्वर्ग में इनके बीच एक युद्ध होता है। ऐसा हो भी कैसे सकता है? यह सोचते हुए आपके दिमाग में और भी बहुत परेशानी वाले सवाल उठते होंगे कि स्वर्ग में यह जंग हुई क्यों थी और ये अजगर आया कहां से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु के कि हमें प्रभु के वचन में कुछ संकेत मिलते हैं और चाहूंगा आप अपना ध्यान मेरे साथ वहां लेकर जाएं। इससे पहले आइए हम अपने विषय को दोहराते हैं। हमारी इस पढ़ाई का क्या विषय है? बहुत सरल लेकिन बहुत अहम, कि यदि ये बाइबल में है तो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं, यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। यदि ये बाइबल में है इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, यदि ये बाइबल में नहीं है तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। इसी के साथ अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु का वचन प्रभु की सच्चाइयों को हमारे सामने स्पष्ट करता है। आइए हम किसी और के दरवाजे ना खटखटाएं सच्चाई की खोज में, आइए हम प्रभु का द्वार खटखटाएं। प्रभु हमें अपनी सच्चाइयां प्रकट करना चाहता है। बल्कि यदि हम बाइबल में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार शैतान का ये इतिहास किस प्रकार हमारे सामने प्रभु के वचन में समेटकर हमारे सामने रखा जाता है। सच्चाई यह है अजीजों कि हम पूर्ण रूप से कभी शायद ना समझ पाए कि ये दुखद स्थिति और ये परेशानी जो हमारी दुनिया में है, ये हम इस सच्चाई को शायद कभी पूर्ण रूप से ना समझ पाए यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ना आए। लेकिन यदि आपका ध्यान प्रभु के वचन की ओर आए तो प्रभु का वचन आपको ये बहुत सी बातें समझा सकता है। और ये दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, इसका अर्थ, इसकी जो वजह है वो हमें प्रभु का वचन ही बताता है ऐसा क्यों होता है। यदि आप प्रभु के वचन में आएंगे तो प्रभु का वचन बताएगा कि स्वर्ग में ऐसा क्या हुआ था। बल्कि यहेजकेल की किताब में यदि आप खोलें तो प्रभु का कलाम हमें एक झलक देता है उस लूसीफर जो दूत था, जो स्वर्गदूत था, उसके दिल की एक झलक देता है और हमारे सामने एक प्रकाशन रखता है उसकी सोच के बारे में कि उसकी सोच में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आइए इसे साथ पढ़ते हैं। यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 12 है। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तो तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये स्वर्गदूत, इसकी एक बहुत खास जगह थी जो ठीक परमेश्वर के सिंहासन के करीब थी। ये बाइबल हमें बताती है कि ये उत्तम से भी उत्तम था, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। बाइबल कहती है, आगे पढ़िएगा मेरे साथ 14 और 15 आयत। बाइबल कहती है, तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। कलाम बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर ने किसी दुष्ट आत्मा को नहीं रचा था, परमेश्वर ने किसी शैतान की रचना नहीं की थी। बाइबल के गहराई में यदि आप देखें तो बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि प्रभु ने एक बहुत सिद्ध स्वर्गीय प्राणी प्रभु ने रचा था। हम देखते हैं लूसीफर का हमें चित्रण हमारे सामने रखा जाता है। किस प्रकार बाइबल हमें बताती है, हमने अभी अभी पढ़ा कि वह किस प्रकार उस पवित्र पर्वत पर रहता था। बाइबल ने बताया कि किस प्रकार आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच वह चलता फिरता था। ऐसा चित्रण उस लूसीफर स्वर्गदूत का हमारे सामने रखा जाता है। एक ऐसा दूत जो कलाम बताता है ये परमेश्वर की महिमा के बीचों बीच रहा करता था, उस पवित्र परमेश्वर के बिल्कुल साथ रहा करता था। बाइबल हमें आगे बताती है कि इस अद्भुत स्वर्गदूत के जीवन में कुछ और हुआ। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय 17 आयत। बाइबल कहती है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ध्यान से सुनिए, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। जो कलाम हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये स्वर्गदूत अपने वैभव पर और ज्यादा केंद्रित हो गया था। अपने वैभव के द्वारा ये सम्मोहित हो उठा था। अपनी सुंदरता, इसकी सुंदरता ने इसका ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर ही डाल दिया था। और जो सुंदरता परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा के लिए इसे दी थी,
अब ये उसी सुंदरता को लेकर अपनी ओर अपना ध्यान लगा रहा था। घमंड, इस घमंड ने इसको पाप की ओर आकर्षित किया। लेकिन फिर एक बहुत ही सरल और बहुत अहम सवाल उठता है कि एक सिद्ध ब्रह्मांड में ऐसा हो भी कैसे सकता है? केवल एक तरीका है अजीजों, प्रेम कभी किसी पर जबरदस्ती से नहीं डाला जा सकता। आप किसी को जबरदस्ती आपसे प्रेम करने के लिए आप किसी को पुकार नहीं सकते हैं, किसी से जबरदस्ती आप प्रेम नहीं ले सकते हैं। प्रेम हमेशा किसी की स्वेच्छा से ही आना चाहिए। प्रेम हमेशा प्रेम तभी होता है, सच्चा प्रेम तभी होता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपने दिल से आपसे प्रेम करे, आपसे मोहब्बत करे। यदि आप प्रेम करने का अवसर किसी से छीन लें तो आप यकीनन उनसे पूर्ण रूप से खुश रहने की काबिलियत जो है वो भी आप उनसे छीन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यह चाह रखी कि हम सर्वोत्तमता में खुश रहें। अपने हर प्राणी के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि वह खुश रहें। इसलिए प्रभु ने हर एक अपने प्राणी को चुनाव की ताकत की आज़ादी दी। प्रभु चाहते थे कि उनकी पूर्ण जो रचना है वह प्रभु से अपनी स्वेच्छा से प्रेम करे, जबरदस्ती या जोर से नहीं, बल्कि अपनी स्वेच्छा से अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करे। परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत लूसीफर को भी इस चुनाव की ताकत दी। उसके पास आज़ादी थी और वह आज़ादी से चुनाव कर सकता था, प्रभु से प्रेम करने का या फिर प्रभु से अलग होने का। हम देखते हैं अजीजों कि जहां काबिलियत प्रभु से प्रेम करने की दी गई थी, इसका मतलब यह कि वहां यह चुनाव करने की भी ताकत दी गई थी कि आप प्रभु से प्रेम ना करें। अजीजों, सच्चाई यह है कि प्रभु ने कोई ऐसे यंत्र मानव नहीं बनाए थे, या प्रभु ने कुछ ऐसी कठपुतलियां नहीं बनाई थी जो उसके इशारों पर नाचती रहेंगी। नहीं, परमेश्वर को एक हकीकत का ऐसा प्राणी चाहिए था, एक सोचने वाला अक्लमंद प्राणी चाहिए था जो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करे और फिर चुनाव करे कि क्या वह उस परमेश्वर को प्रेम करना चाहता है जिसने उसे इतने हर्षोल्लास से सम्मानित किया है। अजीजों, ऐसा तब तक नहीं हो सकता था, ऐसा सच्चा प्रेम तब तक मुमकिन ही नहीं था जब तक परमेश्वर अपने बनाई हुई रचना को यह चुनाव की ताकत ना देते। आइए आगे देखते हैं यशायाह नबी ने किस प्रकार इस लूसीफर का चित्रण हमारे सामने रखा और बताया कि किस प्रकार उसने परमेश्वर के प्रति विद्रोह करने की यह भावना अपने दिल में उठाई और एक पापी स्वर्गदूत बना। यशायाह की 14 उसकी 12 से 14 हमें बताती है, हे भोर के चमकने वाले, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या आपने ध्यान दिया? इन आयतों में हमें बार बार बताया जाता है कि उस लूसीफर स्वर्गदूत के विचार सब अपने ऊपर ही हैं कि मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा हो जाऊंगा। सच्चाई है जीजों की लूसीफर के दिल में यह चाह थी एक ऊंचे ओहदे की, उसकी चाह थी एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने की, उसकी चाह थी शासन और प्रभुत्व की। ये उसकी आशाएं थी। इसी की वजह से हम देखते हैं कि कैसे कैसे हालात आज इस दुनिया पर भी हैं। उस पाप के पनपने की वजह से आज देखिए इस दुनिया पर भी कैसे हालात हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार ऐसी त्रासदी में उसका ये गिराव हमें दिखाई देता है, एक ऐसा गिराव जो वह अकेला नहीं लेगा, अपने साथ और भी दूसरे स्वर्गदूतों को ले डूबता है। इसकी तुलना में यदि आप देखें तो बाइबल हमें पहले यूहन्ना की 4:8 में बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर अजीजों प्रेम है। कलाम इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रेम परमेश्वर की सरकार की नींव है। प्रेम परमेश्वर की सरकार की नींव है अजीजों, जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम परमेश्वर के सरकार की नींव है। सच्चाई है अजीजों कि आप सफल रूप से, जैसा मैंने पहले कहा, आप सफल रूप से किसी पर भी प्रेम करने का जोर नहीं डाल सकते हैं। वह प्रेम रहता ही नहीं है जब वो जोर जबरदस्ती से आए, प्रेम स्वेच्छा से आता है। हम देखते हैं अजीजों कि लूसीफर ये स्वर्गदूत ये प्रेम से घिरा हुआ था, लेकिन जब लूसीफर ने प्रेम से अपना मुंह मोड़ने का चुनाव किया तो फिर आप इससे प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते थे? हम देखते हैं कि वह जितना दूर परमेश्वर से जाने लगा, वह उतना ही दूर प्रेम से भी जाने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, बाइबल कहती है।
परमेश्वर फिर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि लूसीफर परमेश्वर को अपने एक विरोधी के तौर पर देखने लगा, एक ऐसे दुश्मन के तौर पर देखने लगा अपने परमेश्वर को, और उसका ये अब बिगड़ा हुआ दिमाग एक ऐसा चित्र बनाने लगा परमेश्वर का जो एक दुश्मन का चित्र था, एक सृष्टिकर्ता का चित्र नहीं था। इसका नतीजा ये हिजकेल की 28:6 में बाइबल हमें बताती है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता था, अब बाइबल कहती है कि तू अपना मन परमेश्वर सा दिखाता था। जिसका मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर के उस पवित्रता के प्रति आकर्षित था और ये एक बहुत पवित्र अब दूत था, नहीं। बाइबल ये कहती है कि अब वह अपने दिन में ये सोचने लगा कि अब परमेश्वर की क्या जरूरत है, मैं स्वयं परमेश्वर सा हूं। वह ये अपने मन में ये सोचने लगा कि परमेश्वर को यह सारा ताकत और अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। वह अपने आप में अपने आप को एक परमेश्वर के दर्जे पर रखकर एक कल्पना करने लगा। वह ये सोचने लगा कि वह भी परमेश्वर के समान योग्य है इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए। अजीजों, कल्पना कीजिए कि ऐसे विचार स्वर्ग में कैसी एक परेशानी लाए होंगे। सोचिए, आप खुद ही कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह, जो आज के दौर में ऐसी जगह की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपनी काल्पनिक नजरों से देखिएगा एक ऐसी जगह जहां कोई ईर्ष्या नहीं है, ना कोई अपमान है और ना ही कोई दुर्भावना है। ऐसी कोई चीजें कभी हैं ही नहीं, ऐसी चीजें कभी थी ही नहीं। क्या आप कभी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं? ये एक ऐसी जगह थी जहां किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर की उस बुद्धि और परमेश्वर के प्रेम पर सवाल उठाए जाएं, क्योंकि जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने इतने पूर्ण रूप से अपने आप को अपनी सृष्टि पर उंडेला था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सामर्थी दूत, जिसका नाम लूसीफर था, ये जो परमेश्वर के सिंहासन के इतना करीब था, इसने फिर शुरुआत की कुछ ऐसी कोमल टिप्पणियों से। ये खुले रूप से प्रभु को चुनौती नहीं दे रहा था, बल्कि अब इसने सवाल पूछने शुरू कर दिए थे कि प्रभु ऐसा करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, या वैसा करते हैं तो वैसा क्यों करते हैं। वह पूछने लगा कि सारी महिमा इस परमेश्वर को ही क्यों दी जानी चाहिए। वह ये पूछने लगा कि हर प्राणी जिसकी सृष्टि की गई है, उसे प्रभु की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। वह ये सुझाव देने लगा कि हमें इसकी आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं है, एक और भी तरीका है, एक दूसरा भी तरीका है, शायद एक बेहतर तरीका है इस ब्रह्मांड के संचालन करने का। ऐसे बहुत ही सावधानी से और बहुत ही चालाकी से वह अपने झूठ स्वर्गदूतों के बीच में फैलाने लगा और ये कहने लगा, इस बात का दावा करने लगा कि परमेश्वर अन्यायी है। सोचिए, कहने लगा कि परमेश्वर जो है अन्यायी है, अत्याचारी है, और कहने लगा कि उसका जो प्रशासन है, उसके ये ईश्वरीय सरकार का जो प्रशासन है, ये अन्यायी है और इसकी सरकार अन्यायी है और अत्याचारी है। अब आप सवाल पूछ रहे होंगे कि परमेश्वर ऐसी चुनौती का सामना आप कैसा करने वाले थे। शायद बहुत से लोगों की तो ये चाह है, बहुत से लोग ये चाहते भी हैं और बहुत से लोगों से आप ये सुनेंगे भी कि परमेश्वर ने लूसीफर को उसी समय उसका खात्मा क्यों नहीं कर दिया। ऐसो इसकी वजह कुछ इस प्रकार है, क्योंकि वह लोग ये सोच रहे हैं कि यदि जो दुष्टता की शुरुआत थी लूसीफर, यदि उसने इस बात की शुरुआत की, यदि उसे शुरुआती रूप से ही परमेश्वर उसे खत्म कर देते, तो सब पाप और सब दुष्टता का खात्मा वहीं हो जाता। यदि परमेश्वर अपने प्रेम से उसे बेदखल कर देते, तो उसका खात्मा वहीं हो जाता। कोई सवाल पूछ रहा है कि इस दुष्टता को आप दुनियाओं में बाकी जगह में फैलने से पहले ही आपने इसका खत्म क्यों नहीं कर दिया। परमेश्वर ने लूसीफर को मृत्यु दंड क्यों नहीं सुनाया। ये सवाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सोचिएगा। आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से जो बाकी देख रहे थे स्वर्गदूत, उनके जहन में कैसे विचार पहुंचते। यदि कोई झूठ फैला रहा होता उस राजा के बारे में, एक मान लीजिए एक देश का कोई राजा है या प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है एक देश का, और जो झूठ उसके बारे में फैलाए जा रहे हैं, और फिर उस राष्ट्रपति ने ये तय किया कि जो मेरे बारे में झूठ फैला रहा है, मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, उसका खात्मा कर दूंगा। क्या ऐसा करने से उसके झूठ साबित हो सकते हैं? गौर से सुनिएगा। जब एक राष्ट्रपति कह दे ये व्यक्ति मेरे बारे में झूठ फैला रहा है, मैं इसको मार डालूंगा, फांसी चढ़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा,
क्या उसकी मृत्यु से उसके झूठ झूठ साबित हो जाते हैं? नहीं अजीजों। क्या लोग ये सोचना शुरू नहीं कर देंगे कि शायद ये जो बोल रहा था ये सत्य था और राष्ट्रपति से ये सहा नहीं गया, इसलिए इसने उसे मार दिया? ऐसे ये जो सवाल उठाया गया था, ये सवाल परमेश्वर की प्रतिष्ठा और उसकी विश्वसनीयता पर उठाया गया था। प्रभु की प्रतिष्ठा और उसकी विश्वसनीयता अब एक दांव पर थी। जब उसने ये चुनौती उठाई, जब शैतान ने चुनौती उठाई, तो परमेश्वर की प्रतिष्ठा और उसकी विश्वसनीयता अब दांव पर थी। सवाल यह उठाया गया था कि क्या परमेश्वर यकीनन एक न्यायी परमेश्वर है? क्या उसका मार्ग सचमुच में सर्वोत्तम मार्ग है? ऐसो यदि इस विद्रोह का परमेश्वर वहीं पे खात्मा कर देते, इससे उसकी चुनौती का जवाब नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर ने बहुत ही बुद्धिमान तरीके से एक बेहतर मार्ग चुना। परमेश्वर ने पाप को जगह दी ताकि ब्रह्मांड में कुछ पल के लिए पाप को जगह दी जाए। इस प्रकार से पूर्ण रूप से यह साबित हो जाएगा कि परमेश्वर के प्रति विद्रोह कभी भी आपको खुशहाली नहीं देगा, आपको केवल विनाश ही देगा। ये बात ताकि पूरा ब्रह्मांड समझ पाए, प्रभु ने इसलिए कुछ पल के लिए पाप को इस ब्रह्मांड में जगह दी। इस ब्रह्मांड में जिसमें आप और मैं हैं, हम सबको अपनी नजरों से, एक व्यक्तिगत अनुभव से हमें यह देखना था और साबित करना था कि परमेश्वर प्रेम है और हम सब का भला चाहते हैं। हमें स्वयं जानना होगा कि क्या मेरे लिए परमेश्वर प्रेम है या नहीं, क्या मेरे लिए परमेश्वर का चुना हुआ मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है या नहीं। ये सब हमें यकीनन रूप से बिना किसी संदेह के हम सबको ये व्यक्तिगत रूप से ये हमारा अनुभव होना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है। हमें ये मानना था, हमें ये खुद समझना था कि इस दुष्टता की समस्या का केवल एक हल है और ये हल जो है परमेश्वर के हाथों में है। जैसा हमने पहले देखा, प्रेम और चुनाव करने की आजादी प्रेम के साथ बहुत करीबी रूप से जुड़ी हुई है अजीजों। जहां चुनाव करने की आजादी ना दी जाए, वहां प्रेम नहीं रह सकता है। लेकिन हम यदि ये चुनाव करते हैं, यदि हम प्रेम ना करने का चुनाव करते हैं, तो उससे पहले हम भरोसा ना करने का चुनाव करते हैं, क्योंकि जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, आप उससे प्रेम भी नहीं कर सकते। जो आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम उसके रास्ते देखें और ये जानें कि उसके रास्ते हमें खुशहाली देते हैं, हमें हर्षोल्लास देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में, उसके रास्ता चुनने में है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब व्यक्तिगत रूप से यह जान सकें ताकि दोबारा कोई भी दुष्टता का चुनाव ना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम सब निजी रूप से इस सच्चाई का अनुभव कर पाएं ताकि आगे आने वाले अनंत काल में कोई भी बुराई का चुनाव कभी ना करे, ताकि हर सवाल हमेशा के लिए उसका जवाब दिया जाए, ताकि शैतान जो लूसीफर जो है वो अब स्वर्ग में ना रह पाए। प्रकाशित वाक्य की 12:9 में बाइबल कहती है, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लेकिन आप सवाल पूछते हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह ऐसे ब्रह्मांड की इस लड़ाई में ये पृथ्वी जैसा ग्रह कैसे शामिल हो गया? क्या शैतान को जबरदस्ती इस पृथ्वी पर ऐसे धकेल दिया गया था, या फिर इस पृथ्वी के जो पहले निवासी थे, क्या उन्होंने कहीं इस शैतान के लिए द्वार तो नहीं खोले थे? जो परमेश्वर के कलाम की पहली किताब जो उत्पत्ति की किताब है, हमें सब कुछ बताती है और बताती है कि सब कुछ भला था जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की थी, जिसमें जो पहले रचे गए आदम और हव्वा थे वो भी परमेश्वर के द्वारा ही रचे गए थे और वह भी सिद्ध थे। ये ऐसे नैतिक व्यक्ति थे जिनके पास प्रेम करने की काबिलियत दी गई थी। उन्हें प्रेम के साथ साथ, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां चुनाव करने की आज़ादी भी दी जाती है, और इन दोनों के पास ये प्रेम करने की आज़ादी या प्रेम ना करने की आज़ादी भी, इसका चुनाव करने की आज़ादी उन्हें दी गई थी। जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें यह मौका दिया था, वो 2 वृक्ष खड़े करने के द्वारा
दो प्रभु ने वृक्ष खड़े करे, एक जीवन का वृक्ष था और एक वृक्ष था जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। इन दो वृक्षों के द्वारा प्रभु ने उन्हें चुनाव करने की आजादी दी कि वह चुने कि उन्हें किस पक्ष में रहना है। यदि वह उस जीवन के वृक्ष का फल खाने का चुनाव करते तो वह परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को जता रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा और यह आदेश दिया, यह हुक्म दिया कि वह उस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाएं। यदि वह प्रभु की आज्ञा का पालन ना करते और उस वृक्ष से वह फल खाते तो वह परमेश्वर के विरुद्ध जाने का चुनाव कर रहे थे और शैतान के साथ इस युद्ध में शैतान के पक्ष में खड़े होने का चुनाव कर रहे थे। जब उस हव्वा ने उस पेड़ के पास पहुंची, परमेश्वर के वचन से भटककर जब वह उस पेड़ के पास पहुंची, तो शैतान जो अब उस सांप में बने हुए वहां बैठा हुआ था, उसने अब एक मौका देखा अपने झूठ को और आगे फैलाने का। ध्यान से सुनिएगा, कहानी को संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। जो झूठ अब वह स्वर्ग में फैला रहा था, अब उसने एक मौका देखा कि अब मैं इस व्यक्ति के द्वारा मैं अपने झूठ को और फैला सकता हूं। उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि आप इस पेड़ से खाएंगे तो क्या आप मर जाएंगे? क्या उससे पूछने लगा कि क्या परमेश्वर ने यह कहा है कि आप किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाएंगे? और हम देखते हैं कि हव्वा को पता था, परमेश्वर ने कहा था कि आप इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते, बाकी हर वृक्ष का फल आप खा सकते हैं। उत्पत्ति की 3 की 4 और 5 में देखिए शैतान ने क्या कहा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा होगा कि आप इस वृक्ष से खाएंगे तो आप मर जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप निश्चय नहीं मरेंगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यदि देखा जाए तो शैतान सचमुच में यह कह रहा था कि आपके पास एक और बड़ी खुशहाली मिलेगी यदि आप मेरा कहना मान लें। परमेश्वर तो आपकी स्वतंत्रता पर एक रोक लगाए बैठा है, लेकिन यदि आप मेरी माने तो आप एक बहुत महान खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं। त्रासदी यह रही अजीजों कि हव्वा और उसके पति आदम ने उस झूठ को स्वीकार लिया और नतीजे आपके और मेरे सामने हैं अजीजों। हम देख सकते हैं कि शैतान ने जो रास्ता दिखाया, और देखिए जो बात स्वर्ग में हुई थी, अब देखिए वो बात किस प्रकार अब पृथ्वी पे दिखाई दे रही है कि जो शैतान ने रास्ता दिखाया था, जो हव्वा को उसने रास्ता दिखाया, आदम को रास्ता दिखाया, उस रास्ते ने आज देखिए क्या किया है। नतीजा यह है कि आज हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो एक विद्रोह का ग्रह है। हम देखते हैं एक ऐसा ग्रह बन चुका है अभी जहां पर मौत, मृत्यु, बीमारी, सताव, परेशानी एक ऐसे दौर में, एक ऐसे ग्रह अब ये बन चुका है क्योंकि यहां पाप को शरण दी गई थी। हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा ने उस वृक्ष से खाया जिससे खाने की आजादी और जिसका आदेश और आज्ञा प्रभु ने दी थी कि आप इस वृक्ष से नहीं खाएंगे, हमने देखा कि जब उन्होंने उस वृक्ष से खाया तो अब वो अपराध से भर गए थे, चिंता से अब उनके दिल भर गए थे। और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए उस बगीचे में आए तो वे अपना मुंह छुपाए फिर रहे थे। हम देखते हैं अजीजों, उस दिन से आज तक आप और मैं भी छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि पाप पर यदि आप ध्यान लगाएं तो पाप अजीजों एक अलगाव पैदा करता है हमारे और परमेश्वर के बीच। एक बहुत बड़ा एक फासला पैदा कर देता है हमारे और परमेश्वर के बीच। हम देखते हैं कि पाप एक ऐसी दुष्टता, पाप एक ऐसी लड़ाई, पाप एक ऐसी जंग और ऐसी अलगाव पैदा कर देता है परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच बीच पाप ऐसा अलगाव पैदा कर देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उस पहले युद्ध के बीज हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा के दिलों में वो बीज बोए गए जब उन्होंने पाप को अपने गले लगाया। हम देखते हैं कि इस वजह से आज हम घर परिवारों में देखते हैं किस प्रकार घर के सदस्यों पर ही अत्याचार होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार इस दुनिया में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पाप ने एक बीमारी की तरह लोगों के दिलों पर कब्जा कर रखा है। ऐसे जहां लोग परमेश्वर से दूर हुए, परमेश्वर के साथ
एक अलगाव पैदा हुआ, हम देखते हैं वहीं एक परमेश्वर के प्रति नहीं बल्कि लोगों के बीच भी अब एक अलगाव पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि पाप अजीजों उसका चरित्र ही ये है, पाप का तो स्वभाव ही ये है कि पाप आप में चिंता पैदा करता है, भय पैदा करता है, सताव पैदा करता है और मौत को पैदा करता है। हम देखते हैं कि ये पाप का कार्य है और यदि आप ये चुनाव करते हैं तो आप शैतान की सरकार, ये शैतान की सरकार का तरीका है। पाप शैतान की सरकार का तरीका है और प्रेम परमेश्वर की सरकार का तरीका है। ऐसी सरकार आप देख सकते हैं कितनी बीमारी लेकर आई है। देखिए महामारी आपके और मेरे सामने है। देखिए कि शैतान की सरकार क्या नतीजा लेकर आई है, कैसे दुख दर्द लेकर आई है, कैसे टूटे दिल लेकर आई है, कैसी मृत्यु का मंजर लेकर आई है। इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर ने एक बहुत ही अहम दृष्टांत हमारे सामने रखा। एक भला आदमी जो एक भला बीज जो है अपने अपने खेत में बोता है, लेकिन कुछ समय बाद जो उसके सेवक थे वह जाकर देखते हैं कि बहुत ही बुरी एक जंगली घास जो है उन भले पौधों के बीच में उग रही थी। जब उन्होंने पूछा कि ऐसे ये यहाँ क्या हो गया है, तो मत्ती की 13:28 में प्रभु यीशु बताते हैं क्या हुआ। मत्ती की 13:28, उस भले व्यक्ति ने, उस मालिक ने कहा, ये किसी बैरी का काम है, ये किसी बैरी का काम है। अजीजों, जब आप और मैं चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं और हम पूछने लगते हैं कि ये जंगली घास कहां से आई, ये बीमारी की जंगली घास, टूटे दिलों की जंगली घास, टूटेपन की जंगली घास और ऐसे अत्याचार की जंगली घास, ये कहां से आई है? इसका जवाब हम परमेश्वर के वचनों में सुनते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसा हमने मत्ती की 13 में पढ़ा, कि इसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, ये एक बैरी का काम है। एक बैरी ने ऐसा किया, एक शैतान ने ऐसा किया है। परमेश्वर ने तो बहुत भला बीज बोया था। परमेश्वर ने दुख, दर्द, बीमारी, सताव, मृत्यु, प्रभु ने ये सब चीजें पैदा नहीं की थी। परमेश्वर के दुश्मन ने, वह आया है, वह व्यक्ति आया, उसने ये किया है। वह आया अपने भरमाऊ ताकत के साथ, अपने झूठ के साथ और अपने भ्रम के और अपने झूठ के उसने बीज बोए जो इतना नाश और इतना विनाश इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं। जो बाइबल बार बार बहुत ही बरकरार तरीके से हम देखते हैं, बाइबल बार बार इस शैतान को एक दुश्मन के तौर पर हमारे सामने प्रकाशित करती है। यही वो है जो लोगों पर अत्याचार करता है, यही वो दुश्मन है, यही वो विरोधी है, यही वो सताने वाला है, यही वो उंगली उठाने वाला है, यही वो शैतान है। यही है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह में उठा और इस पूरे पाप की जो परेशानी है आज हम सब के ऊपर, यही वो विद्रोही है जो लेकर आया था। तो यदि आप प्रभु के कलाम में देखें तो प्रभु का कलाम इस बात को स्पष्ट कर देता है कि शैतान कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। शैतान कोई आम कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हम कहानियों में शायद सुनते होंगे, या ऐसा व्यक्ति जो हाथ में कोई चीज लिए और कोई हथियार लिए लोगों के पीछे ऐसे जा रहे। ये कोई आम कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक हकीकत का व्यक्ति है, एक हकीकत का प्राणी है अजीजों, ये जो हकीकत की त्रासदियां लेकर आया है इस दुनिया पर। और एक बहुत ही चालाक भरमाऊ ताकत है ये शैतान। उसने, हमने देखा जैसे बाइबल ने हमें बताया कि 1/3 स्वर्गदूतों को इसने भरमाया और स्वर्ग से वह सब के सब निकाले गए। हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह पर, इसका पृथ्वी ग्रह का दरवाजा जो है खटखटाया। परमेश्वर चाहते थे कि यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहे, लेकिन जब शैतान ने खटखटाया तो हव्वा ने जवाब दिया और वो दरवाजा खोला। उसने जब वो दरवाजा खोला, शैतान ने हव्वा से कहा कि परमेश्वर तो अन्यायी है, परमेश्वर आपकी खुशहाली पर रोक लगा रहा है। आप और भी ज्यादा खुश होंगे यदि आप मेरी सुने, और जो मेरा फल, जो फल है, यदि आप उसे ले लें तो आप और भी ज्यादा खुश हो पाएंगे। हमने नतीजे में क्या देखा? नतीजे में हमने केवल बीमारी देखी है अजीजों। नतीजे में हमने केवल लोगों पर सताव देखा है, परेशानी देखी है, लोगों के टूटे दिल देखे हैं, मृत्यु देखी है इस दुनिया में, क्योंकि किसी ने शैतान का मार्ग चुना। अजीजों, हम देखते हैं कि ये दुनिया किस प्रकार इस लड़ाई की अब बीचों बीच पाई जाती है, क्योंकि यही वो ग्रह है जिसने उस शैतान की भरमाऊ ताकत को स्वीकारा
और हमारे पहले माता पिता जो थे उन्होंने उसकी इस चालाकी में के शिकार वह बने और विद्रोह में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरुद्ध जो है उठ खड़े हुए। और अब हम देखते हैं कि ये दुनिया एक विद्रोही दुनिया जो है बन चुकी है। लेकिन आप फिर शायद सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं इसके बारे में? परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं? बल्कि जो यदि आप बाइबल पर ध्यान दें तो वहीं पर उस बागे अदन में ही परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत वायदा दिया था। एक ऐसा वायदा, शायद कुछ जो बाइबल के छात्र हैं वो तो ये भी कहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन का सबसे पहला वायदा, ये सबसे पहला वायदा है परमेश्वर के वचन में। और ये हम पाते हैं उत्पत्ति की 3:15 में, जहां परमेश्वर ये वायदा देते हैं कि वह सब कुछ नया कर देंगे, सब कुछ दोबारा लौटा देंगे जो पाप ने छीन लिया है। उत्पत्ति की 3:15 कहती है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब यहां बात की जाती है कि मैं तेरे और तेरे स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, जब बाइबल कहती है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, ये वह कौन है? ये प्रभु यीशु है, वो मसीहा है जो आएगा। वहीं पर बगीचे में ही, उस बागे अदन में ही हमें बताया गया कि एक मसीहे का वायदा इस दुनिया को दिया जाता है। एक मसीहा जो आएगा और शैतान पर एक प्राण घातक घाव उसे देगा। एक ऐसा वार जो उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा अजीजों। लेकिन एक ऐसा प्राण घातक घाव, मैंने कहा, जिस घाव को देने में हम देखते हैं कि वो उस मसीहा को अपनी एड़ी पर एक घाव सहना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि शैतान को ये प्राण घातक घाव देने में प्रभु यीशु को एक बहुत ही गहरा घाव क्रूस पर दिया गया, और वो भी हमारे पापों की वजह से। लेकिन हमने देखा जो घाव प्रभु यीशु पर आया ये उसका खात्मा नहीं कर सकता था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु एक उद्धारकर्ता के तौर पर विजयी होकर अपनी कब्र से निकले। वे हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे मसीहा हैं, और अजीजों आपके और मेरे बहुत जल्द आने वाले वो महाराजा है। अजीजों, परमेश्वर शैतान की इस चुनौती का जवाब कैसे देंगे, आप पूछते हैं। आप ये पूछते हैं कि प्रेम किस प्रकार सह सकेगा, प्रेम किस प्रकार खड़ा हो सकेगा और सह पाएगा इस स्वार्थ के विरोधी स्वभाव के प्रति, उसके विरुद्ध अब प्रेम किस प्रकार खड़ा हो पाएगा? जवाब यह है कि प्रभु यीशु आएंगे। जवाब यह था कि प्रभु यीशु एक क्रूस पर टांगे गए। जवाब यह था कि कील जो उसके हाथों में ठोके गए थे, और वहां हम देखते हैं जब हमारा मसीहा उस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच टंगा हुआ था, उसने इस पूरे ब्रह्मांड को दिखाया कि परमेश्वर को इस ग्रह की चिंता है, अपनी सृष्टि की चिंता है। उसने उस क्रूस पर यह साबित कर दिया कि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु की मृत्यु में अजीजों हम देखते हैं कि वो ताकतें और वो जो दुष्टता की ताकतें हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु के द्वारा क्रूस पर और उसके बलिदान के द्वारा वो ताकतें किस प्रकार नीचे गिराई गईं, पैरों तले रौंदी गईं। अजीजों, क्रूस प्रभु के उस अद्भुत और उस महान प्रेम को प्रकाशित करती है। क्रूस इस सच्चाई को प्रकाशित करती है। इसी सच्चाई को यिर्मयाह की 31:3 में प्रभु एक बार फिर एक ऊंची पुकार के साथ हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। यिर्मयाह की 31:3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। ऐसे प्रभु हमें बताते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं और सदा से सदा तक तुझसे प्रेम करता चला जाऊंगा। ऐसे परमेश्वर एक ऐसी विद्रोही दुनिया में आए, एक छोटे बच्चे की तरह आए, मिरियम की गर्भ में वह पैदा हुए, और इस पृथ्वी पर उन्हें शैतान की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप पूछते हैं कि परमेश्वर यदि हमसे प्रेम करते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? हम पूछते हैं और हम बताते हैं कि ऐसा प्रेम करते क्यों नहीं? जवाब यह है कि परमेश्वर ने कर दिया है। ऐसे गौर से सुनिएगा। आप पूछ रहे हैं कि प्रभु कुछ करते क्यों नहीं, और जवाब यह है कि प्रभु ने कुछ कर दिया है। आदम और हव्वा ने पाप किया, वह परमेश्वर के विद्रोह उठे, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी का नाश नहीं किया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को अंतरिक्ष के आगे फेंक नहीं दिया।
बल्कि स्वर्ग ने, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग ने शैतान की चुनौती का जवाब प्रेम से दिया। स्वर्ग ने शैतान की चुनौती का जवाब प्रेम से दिया। स्वर्ग ने शैतान के सवाल का जवाब प्रेम से दिया। स्वर्ग ने यह प्रकाशित किया कि प्रेम के पास एक योजना है। प्रेम के पास एक योजना है। बाइबल बताती है हमें इफिसियों की 3:9 में, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त है। जो आप पूछते हैं कि ये कौन सा राज है जो आदि से गुप्त है, ये जो परमेश्वर की ये गुप्त राज क्या है, और आप पूछ रहे हैं कि परमेश्वर भला इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं? कोई भी भला इतना प्रेम कैसे कर सकता है किसी से, कि इतना कुछ होने के बाद भी होना तो यह चाहिए कि उसे इस पाप से भरी हुई पृथ्वी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वह किस प्रकार अपनी सृष्टि को बचाने के प्रयास में है। क्रूस इस बात को साबित कर देती है कि प्रभु आपसे और मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हम देखते हैं कि लूसीफर ने परमेश्वर की सरकार को चुनौती दी थी स्वर्ग में। उसने ये आरोप लगाया था कि परमेश्वर जो है एक बहुत ही अन्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वभाव जो है वो उचित नहीं है। और ये युगों की जो ये रहस्य है वह ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ये रहस्य ये है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वह किसी भी गहराई तक जाने के लिए तैयार है अपने लोगों को बचाने के लिए। ऐसी कोई खाई नहीं है जो इतनी गहरी हो, ना ही कोई गड्ढा है जो इतना अंधकार से भरा हुआ हो जहां परमेश्वर का प्रेम पहुंच नहीं सकता। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम आपको पहुंच सकता है और आपको बचा सकता है। मैं नहीं जानता आज आप किस दौर से गुजर रहे हैं, किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन बाइबल इस बात का आश्वासन देती है कि प्रभु और प्रभु का प्रेम आज तक आप तक पहुंचने में योग्य है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाकर भटक सकें, जहां परमेश्वर का प्रेम आप तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप दूर इतना भाग सकें जहां परमेश्वर का प्रेम आपको ढूंढ नहीं सकता। अजीजों, ये तो शैतान के झूठ हैं। शैतान कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। शैतान आपसे कहता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप बेकार हैं। और अजीजों, आप शैतान के इस झूठ में मत आइएगा। बहुत से हमारे अजीज शैतान के उस झूठ में आकर अपने जीवन से पसहिम्मत होकर अपना जीवन दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात का आश्वासन देता है। अजीजों, क्रूस इस बात का आश्वासन है कि प्रभु प्रेम है और प्रभु आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। अजीजों, मैं चाहता हूं आज आप अपनी नजर उन कीलों की ओर लेकर जाएं, उन कीलों की ओर जो प्रभु यीशु के हाथ में है। शैतान कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर पुकार कर कहते हैं कि आप उन कांटों के ताज को देखिएगा जो मेरे सिर पर डाले गए थे और मेरा सिर लहूलुहान हो गया था उस कांटों के ताज की वजह से। शैतान कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं क्रूस पर गया और क्रूस से मैं अपनी कब्र तक गया सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। वहां क्रूस पर उसका सर ऐसे 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 लहूलुहान होकर आप उसके सिर को झुके हुए देख सकते थे। हमने देखा उस शुक्रवार को वे किस प्रकार उस अंधकार में हो, उस बीते बीते समय के शुक्रवार में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि अब ये खत्म हो गया है, अब जो कार्य था मेरा वो खत्म हो गया, मैंने उसे अंजाम दे दिया है, प्रभु यीशु ने कहा। अगले दिन हम देखते हैं कि सब्बत का दिन था और उस शांति में हम देखते हैं कि वह अपनी कब्र में ही रहा उस सब्बत के दिन। लेकिन उसका अगले दिन हमने देखा हफ्ते का पहला दिन, हमने देखा उस हफ्ते का पहला दिन अजीजों, हमने देखा उस हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। एक ऐसा स्वर्गदूत जो आया और उसने उस पत्थर को, उस कब्र से उस पत्थर को हटाया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार उस कब्र में से जीवित निकले। हम देखते हैं कि अब वो जी उठा है, वो जी उठा है अजीजों। हम देखते हैं कि किस प्रकार वह अपने चेलों के साथ कुछ दिन रहा और उसके बाद स्वर्ग में उठाया गया। अजीजों, आज आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी यह है कि आज वो एक सच्चा, एक जीवित और एक प्रेमी परमेश्वर है। अजीजों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस दुष्टता की मुसीबत के लिए प्रभु ने कुछ किया है। प्रभु हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, उसने एक उद्धारकर्ता को दिया है, उसने एक उद्धारकर्ता को दिया है।
उन लोगों के लिए जो शैतान की दुष्टता के द्वारा भरमाए गए हैं। उसने उस प्रभु यीशु को भेजा जो सताया गया और जिसको मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। आप पूछते हैं कि प्रभु कुछ करते क्यों नहीं इस पाप के विषय में? जवाब यह है कि वह कुछ कर चुके हैं। वह कुछ कर चुके हैं। वह तो उस सांप के उस पिटारे में जा चुके हैं। सांप की उस दुष्टता के पिटारे में जा चुके हैं, उसकी सारी दुष्टता का सामने करने के लिए, और निश्चित रूप से उसके साथ उन्होंने युद्ध लड़ा है। इस मानवता का इतिहास इस बात का गवाह है किस प्रकार बार बार परमेश्वर ने शैतान को हार दी है और अपने लोगों को बचाया है। सच्चाई है जीजों की शैतान एक हारा हुआ विद्रोही है। शैतान एक हारा हुआ दुश्मन है शैतान। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की अपने क्रूस पर। वहां पर उस क्रूस पर प्रभु यीशु अपने उस अत्यंत प्रेम को प्रकाशित करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। आप देख सकते हैं जीजों, वहां उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने उस उद्धार की रकम दी। हमारे पापों की वजह से जो गहरा एक आपने और मैं जो एक गहरे कर्ज में थे, प्रभु यीशु ने अपने उस लहू के द्वारा उस कर्ज को चुका दिया है जीजों। लेकिन ये काफी नहीं है। आगे बहुत गौर से सुनिएगा। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत देखिए बाइबल क्या कहती है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आप पूछते हैं परमेश्वर कुछ करते क्यों नहीं? अजीजों, परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। वो हमारे उद्धार करता है। वह आज हमारे महायाजक हैं जो स्वर्ग में हैं। हमारे लिए वो मध्यस्थ बने हुए हैं ताकि आप और मैं बचाए जा सके। वह अपनी पवित्रता की वजह से, अपने बलिदान की वजह से हमारी तरफ से आज परमेश्वर के सामने विनती कर रहे हैं ताकि आप और मैं उद्धार प्राप्त कर सके। अभी के अभी अजीजों वो अनुग्रह हमारे लिए मुमकिन है। अभी के अभी हमारे लिए वो उद्धार मुमकिन है। आपकी चाहे कोई भी स्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, किसी भी संकट से गुजर रहे हो, परमेश्वर का प्रेम आप तक पहुंच सकता है और आपको बचा सकता है। लेकिन आगे और भी है, गौर से देखिएगा। परमेश्वर ने कुछ किया है, परमेश्वर अभी भी कुछ कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि परमेश्वर आगे भी कुछ करने वाले हैं। एक दिन पाप और दुष्टता एक अंत में आएगी। इस दोनों का, पाप और दुष्टता का अंत हमेशा के लिए किया जाएगा। परमेश्वर शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शैतान पूरे आने वाले अनंत काल में दोबारा किसी को भी भरमा नहीं पाएगा, किसी के ऊपर भी ये परीक्षाएं नहीं ला पाएगा। उसका रास्ता हमेशा तक नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा दिया था। आपको याद है, हमने वो वायदा पढ़ा था। उस बागे अदन में जो परमेश्वर ने वायदा दिया था वो वायदा पूरा होगा, और वो वायदा पूरा होकर रहेगा जीजो। प्रभु यीशु उस शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दुष्टता का हमेशा के लिए अंत किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य देखिए किस प्रकार वर्णन करती है प्रकाशित वाक्य की 20:10 में। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। आगे देखिए जीजों, यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता था, देखिए इन शब्दों को जोड़ता है यहेजकेल की 28 की 18 और 19 में। मैंने तुझ में से ऐसा आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। जीसस बाइबल बताती है कि एक दिन शैतान का खात्मा होगा। बाइबल बताती है कि एक दिन वो राख में बदला जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक दिन ये ब्रह्मांड स्वच्छ होगा अजीजों, एक दिन ये ब्रह्मांड स्वच्छ होगा। परमेश्वर को महिमा दी जाए। परमेश्वर और उसके लोग विजयी होकर सदा के लिए राज करेंगे अजीजों। बाइबल आपको लगेगी एक प्राचीन किताब है, लेकिन इस प्राचीन किताब ने उस समय की परीक्षा में खरी उतरी है। ये प्राचीन किताब, ये किताब हमें बताती है कि एक ऐसा दौर आ रहा है जहां केवल शांति और प्रेम हमेशा के लिए बचे रहेंगे। पाप, दुख, सताव, टूटे दिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर प्रेम है, उसका रास्ता सबसे सही है, और एक दिन वो रास्ता कायम रहेगा। एक दिन वो रास्ता जय प्राप्त करेगा, और एक दिन वो रास्ता सदा के लिए
फिर हमारे सामने हम देखेंगे वही रास्ता रहेगा और कोई रास्ता नहीं। अजीजों, क्या आप और जानना चाहते हैं? क्या आप और जानना चाहते हैं इस प्रकाशित वाक्य के बारे में? क्या आप और जानना चाहते हैं प्रभु के इस वचन के बारे में? क्या आप परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना के बारे में और जानना चाहते हैं? हम इन पढ़ाई की श्रृंखला में आगे प्रभु की महिमा से और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा इन पढ़ाई की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या आप मेरे साथ, प्रभु के साथ इन श्रृंखलाओं में आगे बढ़ना चाहेंगे अजीजों? क्या आप देखना चाहेंगे कि हम ये जो महासंघर्ष है, इसमें और आगे आने वाले कितनी बड़ी चीजें हैं, इस युद्ध के और अलग अलग जो भाग हैं, जो अलग अलग पहलू हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप इनको और गहराई से समझ पाएं? क्योंकि ये जो वचन में अभी बहुत कुछ बाकी है पढ़ने के लिए। हम पढ़ेंगे कि शैतान, जिसके दिल में इतना नफरत है परमेश्वर के प्रति और उसके लोगों के प्रति, हम उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और परमेश्वर ने किस प्रकार उस योजना को स्थापित भी किया है। हम ये भी पढ़ेंगे किस प्रकार आप और मैं अनंत जीवन का आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं, और ये आश्वासन असली है, और ये आश्वासन और ये अनंत जीवन असली है और हमारा हो सकता है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु की सेवकाई किस प्रकार है स्वर्ग में, और आज प्रभु यीशु एक महायाजक के तौर पर हमारे लिए किस प्रकार सेवकाई कर रहे हैं। अजीजों, हम साथ ये भी पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु किस प्रकार हमारे सामने प्रकाशित करते हैं कि वह किस प्रकार अपने दूसरे आगमन में इस पृथ्वी पर आएंगे, और जब वह आएंगे तब क्या होगा, ये हम साथ पढ़ने वाले हैं। अजीजों, हम साथ देखेंगे कि उस पशु की छाप के विषय में और उस बाबेल की जो वैश्य है उसके विषय में हम साथ पढ़ेंगे। हम साथ यह भी पढ़ेंगे कि उस और जो प्रभु के बचाए गए हैं उनका वो अनंत काल का गृह कैसा होगा, उनका जो अनंत काल का घर है जो उनके, वो कैसे होंगे, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अजीजों, क्या आपको पता है कि बाइबल इस बात का प्रकाशन करती है? गौर से सुनेगा। क्या वो पता है कि बाइबल इस बात का प्रकाशन करती है कि प्रभु अपनी राजधानी अपने ब्रह्मांड से हटाकर, अपने स्वर्ग से हटाकर इस पृथ्वी पर बना देंगे? ये हम साथ पढ़ने वाले हैं अजीजों, तो हमारे साथ कृपया करके बने रहिएगा। आप पाएंगे इस पढ़ाई में कि आगे क्या होने वाला है। आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाली ये क्या बातें हैं। आप इस पढ़ाई की श्रृंखला में देखेंगे परमेश्वर का एक बहुत ही सुंदर चित्रण जो प्रभु के कलाम के द्वारा हमारे सामने रखा जाता है। उसकी तुलना में फिर आप देख पाएंगे कि शैतान की जो योजनाएं हैं कितनी क्रूर हैं और वह कितनी भयानक हैं, और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जो शैतान ने उस स्वर्गीय घर में एक विद्रोह जो है शुरू किया, और आज भी वह वही विद्रोही रास्तों पर चल रहा है जीजों। वह आज भी बहुतों को परमेश्वर के प्रति विद्रोह में खड़े करने के लिए आज भी बहुत मेहनती प्रयास कर रहा है। शायद आप अपने जीवन को देखें तो हम देखते हैं कि कई बार हमने भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति हम भी विद्रोह में उठे हैं। जीजों, हमारी इकलौती सुरक्षा इसी में है कि हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, समर्पित कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। अजीजों, आज अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, ना ही अभी बहुत जल्दी है कि आप अपना रास्ता बदलकर परमेश्वर के रास्ते को चुन लें। ना ही तो बहुत जल्दी है अभी, और ना ही अभी ज्यादा देर हुई है। आप अभी भी, यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं, आप अभी भी ये चुनाव कर सकते हैं कि आप प्रभु यीशु के साथ अपना अनंत जीवन बिताएं। आप अजीजों अभी के अभी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं, और आप प्रभु के पक्ष में खड़े हो सकते हैं इस महायुद्ध में। अजीजों, हम इस पढ़ाई का अंत नहीं कर सकते इससे पहले कि हम आपको एक मौका ना दें एक बहुत ही खास आत्मसमर्पण का, एक बहुत ही खास प्रतिबद्धता का परमेश्वर के प्रति। जहां तक आप समझ पाए हैं परमेश्वर के इस प्रेम को, उसकी बुद्धि को, और जहां तक आप समझ पाए किस प्रकार प्रभु इस उपद्रव को और इस विद्रोह को किस प्रकार इस ब्रह्मांड से खत्म करने के प्रयास में है, क्या आप इतना समझते हुए, इतना जानते हुए, क्या आप आज इस युद्ध में प्रभु यीशु के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं? यदि आप खड़ा होना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इस प्रतिबद्धता की प्रार्थना में कृपया करके जुड़िएगा। यदि आपके जीवन में कोई जगह है जहां आपको एक खास प्रार्थना की जरूरत है, तो विनती करूंगा आप अपने हाथ खड़े कर कर परमेश्वर से कहिएगा कि प्रभु, आज मुझे मेरे
जीवन में मेरे जीवन का इस पहलू है जिसमें मुझे आपकी ज़रूरत है। यदि आपको उस खास प्रार्थना की ज़रूरत है, अपने जीवन में किसी समस्या से, किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं और आपको एक खास प्रार्थना की ज़रूरत है, मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रभु जो आपको देख रहे हैं, क्या आप हाथ खड़े कर कर कहना चाहेंगे, प्रभु मुझे इस पहलू में ज़रूरत है, मुझे अपना सब कुछ आपके नाम करना है, मैं आपका मार्ग चुनना चाहता हूँ। यदि आपका चुनाव है तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िएगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रभु आज एक बार फिर एक नए सिरे से आपने हमें पुकारा है, हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि आपके रास्ते सही हैं प्रभु, आपका मार्ग सही है, आप प्रेम हैं। क्रूस इस बात की गवाही देती है प्रभु, हमारा व्यक्तिगत जीवन इस बात की गवाही देता है, क्योंकि यदि परमेश्वर प्रेम ना होते प्रभु आज हम जीवित ना रहते। प्रभु आपका कलाम बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ली है ताकि हमें उस अनंत मृत्यु का सामना ना करना पड़े, ताकि हमें अनंत जीवन बिताने को मिले आपके साथ। शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों को देख सकते हैं, किसी के हाथ खड़े हैं, उनके जीवन का कोई ऐसा पहलू है जो बहुत ही मुश्किल या संकट के दौर से वो गुजर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु कि आप उनके बहुत करीब रहें, बहुत ही सामर्थी रूप से उन्हें अपनी परेशानियों से निकालकर अपने साथ चलने की ताकत दें। कोई और मेरे अजीज हैं प्रभु जो आपकी ओर देखते हुए आज ये कहते हैं कि मेरा सब कुछ आज से केवल मेरे परमेश्वर का है। प्रभु मेरी विनती है, मेरी दिली विनती है प्रभु कि आप प्रत्येक को अपने हाथों में ले लें, आप प्रत्येक को गले लगा लें और किसी को भी अकेला महसूस ना होने दें, किसी को भी शैतान के उस झूठ के जाल में ना फंसने दें, सबको उस जीवन की उम्मीद दें, अपने प्रेम की उम्मीद दें। प्रभु आप प्रत्येक को अपने समीप एकत्रित कर लें प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो आपने अभी अभी इस पढ़ाई में देखा है किस प्रकार प्रभु यीशु हर शैतानी ताकत को पराजित करके आपके और मेरे लिए एक विजेता के तौर पर खड़े हैं। ये जो सच्चाई है, परमेश्वर आपको और मुझे भी विजय देना चाहते हैं। आइए आज का संदेश आपको और मुझे प्रेरित करे कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु को निमंत्रण दें कि वह हमारे दिल में आकर हर शैतानी ताकत का खात्मा करके हमारे लिए पवित्रता में हमें खड़े होने की ताकत, हिम्मत और सामर्थ्य दें। इसी के साथ मैं आपको हमारे अगले पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारा अगला पाठ है, उसका शीर्षक है प्रकाशित वाक्य का शांति स्थापक। प्रकाशित वाक्य का शांति स्थापक। इस जो प्रकाशित वाक्य की किताब हमारे सामने यह स्पष्ट कर देगी कि हमारा एक शांति स्थापक है, वो प्रभु यीशु है। आपसे गुजारिश करूंगा ये बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प पढ़ाई में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे।